डियर स्टूडेंट्स, डाउट क्लियरिंग सेशन में आज हम एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड एन इंडक्टर पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि किस तरह से एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड इंडक्टर को कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक इंडक्टर है, अगर इसमें आप कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ जोड़े तो अप्लाइड ईएमएफ इस तरफ होता है। अगर तो बिकॉज ऑफ दिस सेल्फ इंडक्टेंस ये जो है इसके अंदर एक बैक ईएमएफ जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये बैक ईएमएफ जो है इट ट्राइज टू अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट, और वो कॉज क्या है? द ग्रोथ ऑफ करंट। इसी तरह से जब आप सोर्स से डिस्कनेक्ट करते हैं तो करंट जो है इट स्टार्ट्स डिकेइंग। ठीक है, तब जब करंट डिके करती है इस डायरेक्शन में तो बैक ईएमएफ इस डायरेक्शन में चला जाता है, यानी हर हालत में ये अपोज ही करता है। और ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। हमने पढ़ रखा है कि इसका फॉर्मूला ये है, ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है इसमें, राइट। ईएमएफ इंड्यूस्ड है ये सेल्फ इंडक्टेंस है, और डी बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। आइदर इट हैपन्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ करंट और डिके ऑफ करंट। ठीक है, इतना हम जानते हैं। आगे चलें, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ई डी टी इज इक्वल टू एल टाइम्स डी आई। अगर हम दोनों तरफ आई से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा ई आई इंटू डी टी, और इधर एल आई और डी आई यूँ बनेगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ई इंटू आई क्या होता है बेटा? ई इंटू आई होती है पावर। तो ये बन गया पी डी टी, इधर है एल आई डी आई। अब हम इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, राइट। तो इस तरफ ये पी डी टी यूँ लिखेंगे, इधर एल सेल्फ इंडक्टेंस, ये तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेंट के अंदर आई डी आई रहेगा। अब हम देखते हैं कि कितना था करंट जो शुरू में ड्यूरिंग द ग्रोथ करंट वाज ज़ीरो, राइट। और जब मैक्सिमम करंट उसमें पहुंचती है तो दैट इज़ आई नॉट। तो हम लिमिट्स ले लिए ज़ीरो से आई नॉट। एज फार एज द पावर वाज कंसर्न, पहले तो पावर एसोसिएटेड वाज ज़ीरो, तो मैक्सिमम पावर जो है वो कब होगी? जब टाइम इसमें टी रहेगा। ठीक है, हम इसको कर रहे हैं इंटीग्रेशन विद लिमिट ज़ीरो टू टी। टी कांस्टेंट है, बाहर रखें। डी टी का इंटीग्रल, ये लिमिट्स, इधर एल के बाद डी आई आई डी आई का इन लिमिट्स के बीच हम इंटीग्रेशन करते हैं। और आप समझ गए, ये पी इंटू टी आ गया, इधर ये आई स्क्वायर बाई टू आता है, लिमिट्स लगा लीजिए। ओके, तो पावर इनटू टाइम बाद में हम देखते हैं कि क्या बनेगा। ये इस तरफ बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के हिसाब से ये एक्सप्रेशन बन रहा है। अब जानते हैं अच्छी तरह कि ये पावर इनटू टाइम क्या होता है बेटा? दिस इज वर्क डन टू सेट अप करंट इन एन इंडक्टर। ठीक है, जो सोर्स है उसे वर्क करना पड़ता है टू सेटअप करंट इन द इंडक्टर, बिकॉज वो उसको अपोज करता है तो उसे वर्क करना पड़ता है, ये वो वर्क है। और इस तरफ हाफ एल आई नॉट स्क्वायर है, एंड वी नो दैट दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द इंडक्टर एज इट्स एनर्जी। तो हम कह सकते हैं फिर एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड इंडक्टर इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। इसमें आई नॉट क्या है? दैट्स अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द इंडक्टर। रीजन बीइंग के ग्रोथ के वक्त तो करंट धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर मैक्सिमम पीक वैल्यू आई नॉट ले लेंगे, और डिके भी जब होता है तो आई नॉट से घटते घटते वो ज़ीरो पे आती है। ये वजह कि जब हम यहाँ पे लिमिट ले रहे थे तो हमने ज़ीरो और आई नॉट को ही लिमिट बनाया, चाहे ग्रोथ चाहे डिके ऑफ करंट के लिए एक्सप्रेशन लिखा जाए, ऐसे ही लिखा जाएगी लिमिट्स। तो इन जनरल हम कहेंगे किसी भी इंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है व्हेन स्टेडी करंट आई इज फ्लोइंग। अब हम स्टेडी करंट का मतलब ये हुआ कि पहले तो करंट का डिके हुआ या करंट का ग्रोथ हुआ, तो एक स्टेबल वैल्यू तो आती है ना करंट की, उस वक्त उसके अंदर कितनी एनर्जी है। तो हम उसका फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दैट्स हाउ यू कैलकुलेट एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर व्हेन इट्स बीइंग चार्ज्ड बाय अ सोर्स। तो बेटा आइए ज़रा देख लें आपके नोट्स में कैसे लिखा हुआ है। व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड टू एन इंडक्टर
current flowing through the inductor is induced. It induces EMF, okay, and which opposes rather the rise of current in it, and work has to be done by the source to maintain the flow of current in it, and this work done by the source is stored in the form of मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर, और उसी को हम कहते हैं, उसी में जो एनर्जी एसोसिएटेड है उसके साथ है, उसी को कहते हैं एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड एन इंडक्टर। तो बेटा फिर हम कहते हैं कि अगर इंडक्टर के अंदर जो करंट है इट इज़ इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ डी बाई डी टी, यानी ग्रोथ ऑफ करंट की बात कर रहे हैं, जब ये इसका ग्रोथ का रेट है करंट का, देन मैग्नीट्यूड ऑफ द ई एम एफ इंड्यूस इज गिवन बाय दिस, है ना, इज इक्वल टू एल टाइम डी बाई डी टी। आगे चल के हम ये फॉर्मूला लिखते हैं कि ये जो ई के साथ आई मल्टीप्लाई किया अगर, तो ये होती है क्या, पावर होती है इनटू टाइम, तो ये क्या पावर इनटू टाइम कहते हैं एनर्जी, एनर्जी क्या वर्क डन, इसलिए डी डब्ल्यू उसके बराबर हमने इक्वेट कर रखा है। ओके, अब ई की जगह पे ये वैल्यू लगा दी हमने, है ना, आप देख रहे हैं, दैट इज ई की जगह पे एल टाइम डी बाई डी टी लिख दो, ये लिख दिया हमने इसकी जगह पे, आगे आई डी टी ये लिखा है, फाइन। अब ये डी टी कैंसिल हो जाते हैं, और जैसे आपने ये डी टी कैंसिल किया, ये है एल आई डी आई, ये देख लो एल आई डी आई, ये स्मॉल मोड ऑफ वर्क डन व्हेन करंट डी आई इज सेटअप। बस आगे चल के हम कहते हैं टोटल वर्क डन देखना हो तो इंटीग्रेट करो डब्ल्यू वाले सेक्शन को, यानी डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करो, एल आई डी आई को भी इंटीग्रेट करो बिटवीन लिमिट जीरो एंड आई नॉट इज अ पीक वैल्यू ऑफ करंट, और आप जानते हैं आई डी आई का आई स्क्वायर बाई 2 होता है इंटीग्रल, आगे लिमिट्स भी हमने लगा दी हुई हैं, तो हाफ एल आई नॉट स्क्वायर आ गया। हम कहते हैं कि यही है वो एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसका फॉर्मूला आ गया हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, एंड दैट इज एग्जैक्टली वो हैड प्रूव्ड हेयर, और एक जनरल एक्सप्रेशन में आपको दे दिया। सो बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडे। Hope you have followed how to derive energy stored inside an inductor. Thank you.